बचाओ। अब संकट मोचन है भगवान। जैसे याद किया है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, भगवान ने देखा कि भोले बाबा बहुत परेशान हैं, बहुत बड़ा संकट आ गया। पार्वती जी बोली बचाओ बचाओ, नहीं हम जिंदगी भर बेकार। क्यों भाई, पति ही भस्म हो जाए तो ईमानदारी से बताओ पत्नी की क्या कंडीशन होगी? सबसे बड़ा दुख तो यही है कि नहीं, बोलो। सबसे बड़ा दुख जो है नारी के जीवन का, ईमानदारी से बताओ पति वियोग होता कि नहीं? 2-4-10 दिन का वियोग ही बहुत बड़ा हो, तो जिंदगी भर के लिए वियोग हो जाए, ये सबसे बड़ा संकट है। पार्वती जी ने कहा बचाओ बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तुम समझाती नहीं हो भोले बाबा को? क्या ज्यादा भांग खिला दी थी जो ऐसा वरदान दे दिया भस्मासुर को कि वो खुद ही वो पलट के भस्म करने को तैयार हो गया? अरे आप थोड़ा सा समझाया करो कि इस तरह के वरदान मत दिया करो। पार्वती जी बोली बाद में पंचायत निपटेगी, ये तो महाराज पहले तो बचाओ। अब आप अभी से कह रहे हैं, पता नहीं तब तक भस्म ना कर दे कहीं। अब जो होगा सो बाद में देखा जाएगा, लेकिन प्रार्थना है आपसे कि आप तो रक्षा करो मेरे पति की। इधर भोले बाबा कहें बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, बोलो, परम सुंदरी बन के आए। भगवान शंकर के अस्तित्व को बचाने के लिए, संकट को दूर करने के लिए, ईमानदारी से बताओ नारायण नारी बन गया कि नहीं बन गया? बोलो क्या बना? नारायण नारी बना। भोले बाबा की रक्षा करने के लिए रूप बदला। बोलो बदला कि नहीं बदला? नारायण से नारी बन गया, वो सुंदर रूप बना करके आ गया। और जैसे सुंदर रूप बना के आया तो भस्मासुर से कहा रुको रुको रुको, ये बाद में कर लेना सब काम, पहले मुझसे बात तो करो। मैं तो तुम्हारी ही तलाश कर रही थी, तुम्हारे जैसा सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। मैं तो तुम्हारी खोज कर रही थी, तुम्हारे जैसा संसार में कोई सुंदर है ही नहीं, तुम्हारे जैसा प्रभावशाली संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। ये सब बाद में हो जाएगा, पहले मुझे देखो। भस्मासुर ने कहा कि ऐसा सुंदर रूप भी मैंने पहली बार देखा, पहली बार देखा। भगवान परम सुंदरी के वेश में हैं। भगवान ने कहा कि मैं भी पहली बार ही देख रही। भाई यही कहना पड़ेगा, ये तो नहीं कह सकते कि देख रहा हूं, नहीं तो सब लीला गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्यों भाई? बोलो भाई, क्यों लीला गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? भाई कोई भी महिला का रोल अदा करे तो उसको महिलावाची संबोधन से बोलना पड़ेगा कि नहीं? उसके शब्द कौन से निकलेंगे? महिलावाची शब्द होंगे। उन्हीं शब्दों से वो अपना परिचय दे सकता है। व्यक्ति भले ही वो पुरुष हो, लेकिन अभिनय अगर वो कर रहा है महिला का, तो उसके शब्द भी महिलावाची होंगे कि नहीं? जैसे रामलीला में आप देखते हो तमाम सखी का रोल अदा करते हैं कि नहीं? तो सखी बन जाते हैं तो ईमानदारी से बताओ, ये कहते हैं कि मैं कह रहा हूं सुनो, तो पूरी लीला बेकार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है ना? तो भगवान ने भी, क्या बात है साहब, नारायण नारी बन गया। और उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी ही तलाश कर रही थी, आप मुझे मिल गए, मन की बात हो गई। भोले बाबा इशारा कर रहे कि जल्दी इसको निपटाओ, नहीं मूड खराब इसका है इस समय। मूड खराब है, कहो मुझे भस्म बाद में करे, पहले आप ही को कर दे भस्म। क्यों भाई? भाई हाथ में अगर कोई बंदूक लिए हो, ओहो बेवकूफ, और कारतूस लगा हो उसमें, और कोई बीच में निपटारा करने के लिए आए कि रुको 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 रुको, तो मूड की बात है, कहो कहेगा अच्छा तुम बीच में आए हो, पहले तुम ही को निपटाए दे, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब काम गड़बड़ हो जाएगा, है नहीं? तो भगवान शंकर ने कहा ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, मूड खराब है इसका, हो सकता है कि आप ही के ऊपर हाथ धर देगा, इसलिए आप तो अपने आप को भी बचाओ, मुझे भी बचाओ। भस्मासुर ने कहा कि मैं बहुत प्रभावित हूं, बहुत प्रभावित हूं, और मैं वरण करना चाहता हूं। क्या? बिल्कुल, लेकिन मेरी इच्छा है
कि आप एक बार नच के दिखाओ मुझे मेरे सामने। तो ऐसा है ना, मरता क्या ना करता है नहीं यही तो कंडीशन होती है, मरता क्या ना करता। तो कहे कि नच के दिखाओ। तो भस्मासुर बोला बिल्कुल नचना तो नहीं आता है, क्योंकि कभी नचे नहीं, नचना नहीं आता है। तो भगवान ने कहा कि मैं बताए देती हूँ, बताए देती हूँ, अब क्या किया जाए, वो कहना ही पड़ेगा। तो नचना मैं सिखाए देती हूँ कैसे नचाया जाता है। कैसे? का ऐसा है कि एक हाथ थोड़ा कमर से लगाओ। तो उसने कमर से कहा एक हाथ ऊपर रखो। अब बोला ऊपर ऊपर, कहा संकोच नहीं, क्या संकोच करना है। अब ऊपर में थोड़ा सा झिझक रहा था कि नहीं, लेकिन फिर नहीं समझ पाया, कहा ऊपर रखो। तो जैसे ही भगवान ने बताया कि एक हाथ कमर से लगाओ, एक हाथ ऊपर रखो और फिर नचो, और जैसे ही एक कमर से लगाया हाथ और एक हाथ को ऊपर रखा, तो नचा क्या है, भस्म ही हो गया सीधा। नचा क्या, वो तो वहीं राख की ढेर हो गया सीधा। अब भोले बाबा ने कहा कि महाराज आपने मेरे प्राण बचा लिए, आप संकट मोचन हैं। क्या है? संकट मोचन है। सबसे बड़ा संकट आया है शिव के जीवन में, लेकिन आप संकट मोचन बन गए। अब मैं क्या कर सकता हूं, इतना ही वचन दे सकता हूं कि आपके जीवन में जब संकट आएगा तो मैं आपके लिए भी संकट मोचन बन जाऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। तो बोलो आज भगवान शिव का वचन पूरा होने जा रहा है कि नहीं, कि राम जी के ऊपर जब संकट आया तो संकट मोचन कौन बने? को नहीं जानत है जग में, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सु संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है तारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आज स्वयं भगवान शिव संकट मोचन बनते हैं प्रभु राम के। आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ा संकट, क्योंकि किशोरी जी सुंदरता कहां सुंदर करेंगे। बोलो भगवती जानकी के बारे में जब चर्चा होती है, उनके अनंत सौंदर्य की चर्चा होती है, तो इतना कहना ही पर्याप्त है कि सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। सुंदरता कहां सुंदर करई, ऐसा अलौकिक सौंदर्य श्री किशोरी जी का। प्यारे, इस सौंदर्य पर रावण मोहित हो गया। किस पर मोहित हो गया? सौंदर्य पर। आप कहो महाराज सौंदर्य पर मोहित हुआ, उसने सीता का हरण सौंदर्य को लेकर के किया कि प्रतिशोध के कारण किया? उसकी बहन की नाक काटी, क्यों भाई, शूर्पणखा की, तो नाक कटी, उसने शिकायत की और जाकर के रावण बोला अच्छा मेरी बहन की नाक काटे, हम तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तो सौंदर्य कहां है? यहां तो परिस्थिति के कारण सीता जी का हरण किया। सुनो बात, रामायण ठीक से पढ़ो। वैसे तो तुम ठीक से पढ़ते ही हो, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, और पढ़ लेते हो तो समझ नहीं पाते हो, तब तो हमें बुलाते हो। नहीं, काहे के लिए बुलाते हो? क्यों भाई? भाई पढ़ लेते हो, हम ये नहीं कहते कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ तो लेते हो और खूब अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो, लेकिन शायद अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हो, तभी बुलाते हो। नहीं, क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, है भाई दाढ़ी, दाढ़ी तो गांव में तमाम दाढ़ी वाले मिल जाएंगे, और नहीं होगी तो 6 महीना मत नाई से संपर्क मत रखो, तुम्हारी दाढ़ी बन जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों भाई? तो ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि रामायण की कथा, तुम रामायण की कथा समझना चाहते हो और गहराई तक पहुंचना चाहते हो, इसलिए विद्वानों से संपर्क करते हो। चाहे नागा रमेश दास जी को बुलाओ, चाहे मुझे बुलाओ, चाहे देवेंद्र जी को बुलाओ, या और भी जो वक्ता आते हैं उनको बुलाओ, केवल रामायण की गहराई समझने के लिए तो बुलाते हो।
बोलो, हजारों रुपया तुम खर्च करते हो, ये टेंट पंडाल, माइक, दुनिया का प्रचार, ये सब, बोलो।